2024 के जंग के लिए नीतीश है मजबूर। बिहार में 16% वोट की गारंटी है। सुशासन बाबू इसलिए उनके एक इशारे पर मिल जाएंगे साथी। अचानक लालू परिवार यानी आरजेडी की इफ्तार पार्टी में शामिल होकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से सबको चौंका दिया। हालांकि अगली सुबह गृह मंत्री अमित शाह को एयरपोर्ट पर रिसीव कर उन्होंने बीजेपी को एहसास कराया कि अभी सब ठीक है, लेकिन आगे के रास्ते भी खुले हैं। इस समय देश में पक्ष और विपक्ष दोनों 2024 की बिसात बिछा रहे हैं। ऐसे में सुशासन बाबू के इस कदम को न साथी हल्के में ले सकते हैं और न विपक्षी, क्योंकि विधानसभा चुनाव हो गया हो या लोकसभा चुनाव, कामोबेश हर मौके पर वह जिधर रहे उधर का पलड़ा भारी रहा। इसकी गवाही चुनावी आंकड़े भी दे रहे हैं। पिछले 2 दशक से बिहार की राजनीति को अपने उंगलियों पर घुमाने वाले नीतीश के अंदर वोट ट्रांसफ़र करने की जितनी काबिलियत है उतना शायद ही राज्य के किसी नेता में है। यही वजह है कि पार्टी कोई भी हो उनके एक इशारे पर साथ जाने को तैयार हो जाती है। आइए जानते हैं आखिर नीतीश कुमार हर पार्टी के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। विभाजित बिहार के बाद हुए 4 लोकसभा चुनावों के आंकड़ों को देखें तो नीतीश कुमार का विधानसभा की तुलना में लोकसभा चुनाव में ट्रैक रिकॉर्ड ज़्यादा बेहतर है। 2014 लोकसभा चुनाव को छोड़कर कभी भी उनका वोट प्रतिशत 22 से नीचे नहीं रहा है। वहीं 2009 में तो कांग्रेस की लहर के बावजूद बिहार में नीतीश के साथ रहने पर एनडीए 32 सीट जीतने में कामयाब रही थी। हालांकि उस वक्त अंतिम समय में कांग्रेस ने लालू और रामविलास पासवान के सिर्फ 3 सीट देने पर गठबंधन तोड़ लिया था और अकेले लड़ी थी। उनको इसका फायदा भी हुआ था। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में जदयू अकेले लड़ी और 16.04% वोट लाने में कामयाब रही। तब पार्टी को 2 सीट मिली थी और मोदी लहर में 36.48 वोट पाकर एनडीए 31 सीटों पर जीती थी। लेकिन बीजेपी को पता है उनको इतनी बड़ी जीत तब मिली थी जब मुलाकात त्रिकोणीय हुआ था। अब नीतीश फिर अकेले लड़ेंगे, ऐसे आसार कम ही हैं। साल 2019 में नीतीश कुमार ने जैसे ही बीजेपी से हाथ मिलाया, एनडीए का वोट शेयर करीब 18% बढ़कर 54.34% हो गया। इस बार राज्य की 40 सीटों में से एनडीए को 39 सीटें मिली और विपक्ष सिर्फ 1 सीट ही जीत सका। विधानसभा चुनाव में उनके साथ आते ही सीटों में होता है भारी इजाफा। बीते विधानसभा चुनावों के आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि नीतीश कुमार के साथ जाने वाली पार्टियों के वोट शेयर में तो मामूली बढ़ोतरी होती है, लेकिन सीटों में भारी इजाफा हो जाता है। जैसे 2015 और 2020 विधानसभा चुनाव आंकड़े को ले लीजिए। 2015 में नीतीश कुमार ने लालू यादव और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़े। तब महागठबंधन जेडीयू प्लस आरजेडी प्लस कांग्रेस
को 41.84% वोट मिला और सीटें 178 पहुंच गई। वहीं एनडीए 34.59% वोट पाकर 58 सीट पर सिमट गई। लेकिन 2020 में जैसे ही बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ हाथ मिलाया, एनडीए 37.26% वोट शेयर के साथ 125 सीट जीतने में कामयाब रही, जबकि महागठबंधन आरजेडी प्लस कांग्रेस प्लस सीपीआईएम प्लस सीपीआई प्लस माले का वोट शेयर सिर्फ एनडीए से 0.23% ही कम था, लेकिन उससे सीटें 15 कम हो गई। नीतीश के साथ रहने और अलग होने का नाफा नुकसान जाने। नीतीश 2014 में अकेले चलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें करारी हार मिली थी। इसके बाद उन्होंने वापस गठबंधन की राजनीति शुरू की। अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। किसी न किसी पार्टी से गठबंधन जरूर कर सकते हैं। अगर दोबारा आरजेडी से गठबंधन हुआ तो एक बार फिर राज्य में पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित वोटों की गोलाबंदी होगी। इससे बीजेपी की स्थिति 2015 वाली हो सकती है। नीतीश एकला न चलकर गठबंधन में जाते हैं तो 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को कम से कम 30 सीटों का नुकसान हो सकता है। पिछले 4 चुनावों का रिकॉर्ड देखें तो पता चलता है कि राज्य में सिर्फ जिसकी भी सरकार रही है, सिर्फ 2014 को छोड़कर लोकसभा चुनाव में उस पार्टी का डंका बजा है। जैसे 2014 में राबड़ी देवी सीएम थी तो यूपीए की झोली में 40 में से 29 सीटें गई। 2009 में नीतीश एनडीए के साथ रहे तो उसको 32 सीटें मिली। 2019 में दोबारा उनके साथ जाने पर एनडीए को 39 सीटें मिली। एसएसके न्यूज़ तक।